9 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस के। जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है चैप्टर 12, दिस वीडियो इज हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 5। पार्ट 5 हमारा ये है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करने से पहले एक बारी फॉर्मूलाज फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है व्हेन इट्स साइड्स आर नॉट गिवन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, जो कि हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है जिसके अंदर हम सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करते हैं एस एंड देन वी यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं। एंड हम ये कब यूज करते हैं जब हमें 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन होती हैं एंड बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर एस, दैट इज द सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ पाथ इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। एक पाथ है जिसका शेप हमें गिवन है क्या है, क्वाड्रिलैटरल ABCD एंड दिस पाथ हैज AB इज इक्वल टू 9 मीटर्स। AB जो है वो हमें कितना गिवन है, 9 मीटर्स गिवन है। एंड जो BC है वो हमें गिवन है 12 मीटर्स। उसके बाद हमें क्या गिवन है, CD गिवन है। CD कितना गिवन है, 5 मीटर्स। AD हमें गिवन है कितना, AD इज 8 मीटर्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट एंगल C इज 90 डिग्री। जो हमारा एंगल C है दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंड हमें क्या करना है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया विच दिस क्वाड्रिलैटरल फील्ड ऑक्यूपाइज। तो इस क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल भी किया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक डायगोनल ज्वाइन किया था बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम BD को ज्वाइन कर देते हैं तो हम BD इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था उसी के अंदर उसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना BD फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल BCD, BD is hypotenuse, so BD square is equal to BC square plus DC square। वैल्यूज प्लेस करें, 12 square plus 5 square। 12 square is 144 plus 25, this is 169, जिसको हम लिख सकते हैं 13 square। तो हमारा जो BD है वो पता चल गया, BD is equal to 13 मीटर्स। ये हमें पता चल गया 13 मीटर्स। जो हमारा ABCD का एरिया है वो किसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को प्लस कर दें। रिक्वायर्ड एरिया हमारा किसके इक्वल है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCD प्लस BCD का एरिया हम डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ट्रायंगल ABD ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम ABD और BCD के एरियाज फाइंड आउट करके प्लस कर दे विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BCD का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज BC इंटू हाइट इज DC। इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, हाफ इंटू BC इज 12 इंटू DC इज 5, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। 2 6 are 12, so this is 6 5 are 30 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल ABD है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ABD का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ 3 साइड्स पता है, एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है। अगर 3 साइड्स हमें नोन है तो हम क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड हीरोन्स फॉर्मूला में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, S कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। इन ट्रायंगल
ए बी डी. S is equal to sum of the three sides divided by 2, यानी AB plus BD plus AD divided by 2, which is equal to AB is 9 plus BD हमने फाइंड आउट कर लिया था अभी यहाँ पर. BD कितना था हमारा 13. BD पता चल गया. AD is 8 divided by 2. ये हमारा कितना आ गया, दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 2. ये आ गया हमारा 15 मीटर. सेमी पेरीमीटर हमें पता चल गया 15 मीटर्स. अब हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं. यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारा जो एरिया है, एरिया ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस यानी कि 15 इंटू एस माइनस ए इज 9. सो 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 8 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, दिस इज 15 इंटू 15 minus 9 is 6. 15 minus 13 is 2 and 15 minus 8 is 7 meter square. So this is 15 को हम ब्रेक कर देते हैं. 3 5s are 15. This is 3 2s are 6 into 2 into 7. यहां से एक 3 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया. 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया. 3 2s are 6. अंदर अनपेयर क्या है, 5 and 7. तो दिस इज 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर. 6 इंटू रूट 35 मीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया आ गया किसका, ए बी डी का. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एरियाज को प्लस कर देते हैं. तो जो हमारा टोटल एरिया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Therefore, required area of the field is equal to area of triangle BCD. हमने कितना फाइंड आउट किया था, इसको 2 ले लेते हैं. 1 में हमने कितना फाइंड आउट किया था, 30 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ ABD हमने फाइंड आउट करा है 6 रूट 35. दोनों को प्लस कर देंगे. तो क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2. तो ये हो गया हमारा 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया. रूट 35 हम कैलकुलेट कर सकते हैं. रूट 35 यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं. डेसिमल्स में अगर आंसर चाहिए तो 5 5s 25, 10 बचा, 5 का डबल 10, डेसिमल आया, जीरोस के पेयर लिए. यहां पर हम कौन सा नंबर प्लेस करें जिससे कि मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए, 9 से अगर हम करते हैं 9 9s 81 एंड 9 1s 9. ये हमारा कितना बच गया, 19. किससे किया था हमने, 9 से. एंड एक और हम पेयर ले लेंगे जीरोस का, 59 का डबल 118. अब हमें यहाँ पर एक डिजिट प्लेस करना है. सेम डिजिट हमारा यहाँ पर आना चाहिए. यहाँ पर अगर हम 2 प्लेस करते तो 1900 से ग्रेटर हो जाएगा. सो दिस इज 1. तो अप्रोक्सीमेटली 5.91 आ रहा है हमारा ये. अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.9 हम ले लेते हैं. 1 प्लेस डेसिमल में लेकर चलते हैं. सो दिस इज 30 प्लस 6 इंटू 5.9. 1 प्लेस डेसिमल हम कंसीडर करके चल रहे हैं. ये हो गया हमारा 30 प्लस 6 इंटू 5.9. 6 9s 54 डेसिमल, 5 6 5s 30 एंड 5 35. ये आ गया हमारा 35.4 मीटर स्क्वायर. सो आंसर इज 65.4 मीटर स्क्वायर, जो कि हमने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल में आंसर
फाइंड आउट किया है। आंसर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर डेसिमल में अगर कैलकुलेट करना है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। जो भी हमारा मतलब क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो हम ये करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि कैलकुलेट द एरिया करेक्ट अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 3 प्लेस डेसिमल तक कैलकुलेट करके थर्ड प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में आएगा। फिर जब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आंसर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स में आ जाएगा। ये था हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वाड्रिलैटरल का ही है, बट जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसके अंदर हमें एंगल 90 डिग्री गिवन था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, जिसके अंदर हमें वैल्यूज क्या गिवन है, AB हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर, CD is 4 सेंटीमीटर, DA is 5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर उस पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसमें हमें एंगल 90 डिग्री गिवन था, बट इस क्वेश्चन में हमें AC गिवन है जो कि डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। हमें AC 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। सेम तरीके से, बस वहां पर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से हमने क्या किया था, हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पर एंगल 90 गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल है हमारा, दिस इज 90 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, बट इसको हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, AC square is 5 square, this is 25, AB square is 3 square, that is 9, BC square is 4 square, this is 16, and here AC square is equal to AB square plus BC square, because इन दोनों का जो सम है दिस इज 25 जो कि इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री आ गया, तो हम ABC का तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। बाकी ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और दोनों एरियाज को प्लस करेंगे, विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। इन केस अगर यहाँ पर ये पाइथागोरस रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना पड़ता। ये तो हमें पता चल रहा है, देखकर पता चल गया, हमने प्रूव कर दिया। बट अगर ये पाइथागोरस रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं करती तो हम डायरेक्टली दोनों ट्रायंगल्स के लिए हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रिलैटरल का एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया of ABCD, this is equal to area of triangle ABC plus area triangle ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, हाफ बेस इनटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ into AB into BC, because एंगल B is equal to 90 डिग्री। ये हमने प्रूव किया। तो यहाँ पर हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, हाफ इंटू 3 इंटू 4, दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ABC का एरिया पता चल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ADC का एरिया फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ABC,
अगर हम एबीसी एरिया को और एडीसी एरिया को ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। अब हम एडीसी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एडीसी के एरिया के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा कितना हो गया 10 + 4 14 डिवाइडेड बाय 2 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज प्लेस करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कितना बन जाएगा हमारा √of s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 7 इंटू 7 - 5 is 2, 7 - 5 is 2, 7 - 4 is 3. So this is 2 का पेयर बन गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी आ गया। तो अब हमारा जो टोटल एरिया वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, पहले हमने किसका फाइंड आउट किया था एबीसी का, एंड अब हमने किसका फाइंड आउट किया एडीसी का। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। √21 अगर हमें रूट में आंसर छोड़ना है ऐसे छोड़ सकते हैं, एंड अगर हमें डेसिमल्स में अगर आंसर देना है तो हम क्या करते हैं √21 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4s are 16, रिमाइंडर इज 5। डेसिमल आएगा, जीरोस के पेयर लेंगे, ये डेसिमल आ गया। 4 का डबल इज 8। अब हम यहां पर अगर वैल्यू प्लेस करें 5 5s are 25, 5 8s are 40 and 2 42। रिमाइंडर इज 75। जीरोस का एक और पेयर ले लेते हैं। 45 का डबल इज 90। अब हमें यहां पर वैल्यू प्लेस करनी है जिससे कि 7500 के नियरेस्ट अगर आ जाए, क्या लेकर चलें, अगर हम 9 प्लेस करते हैं तो 909 इंटू 9, 9 9s are 81, 9 9s are 81, बड़ा हो गया। अगर हम लेते हैं 8, 908 इंटू 8, 8 8s are 64, 8 9s are 72, तो 7264 8 पर आ रहा है ये 7264। ये हमारा क्या है 4.58। तो यहाँ पर हम नियर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.58 अगर लेकर चलते हैं, दिस इज 6 + 2 इंटू 4.58। और हम इसको अगर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो हम सिंपली क्या वैल्यू यूज करेंगे, विल यूज 4.6, बिकॉज 8 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, ये हमारा 6 बन जाएगा। तो हम 2 प्लेसेस में निकाल लेते हैं। सो दिस इज 6 + 2 इंटू 4.58, मल्टीप्लाई करें 6 + 2 8s are 16, 2 5s are 10, 11, 2 4s are 8, 9, 9.16। So this is 15.16 centimeter square. This is the total area of the quadrilateral ABCD. तो it depends on you कि मतलब रूट में आंसर छोड़ते हो या डेसिमल्स में आंसर छोड़ते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में जो आंसर है किसी क्वेश्चन में रूट में छोड़ देते हैं एंड किसी क्वेश्चन में वो डेसिमल में छोड़ देते हैं। बट क्वेश्चन में अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है, कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इन डेसिमल्स। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक
पैरेललोग्राम है। ये हमारा ट्रायंगल, इसको हम लेबल कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, दे हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। इनके एरिया सेम है एंड दे हैव द सेम बेस। तो मैंने सेम बेस बी सी लिया, पैरेललोग्राम इज बी सी डी ई। हमें क्या गिवन है? दे हैव द सेम एरिया, मतलब क्वेश्चन में गिवन है एरिया ट्रायंगल ABC is equal to area of parallelogram BCDE। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। If the sides of the triangle are 26, 28 and 30 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो गिवन है 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। हमें 3 साइड्स पता है, हम इजीली इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो जो भी ट्रायंगल का एरिया आएगा हमारा एबीसी का, वही एरिया हो जाएगा हमारा किसका? पैरेललोग्राम बीसीडीई का, बिकॉज दे हैव द सेम एरिया। एंड हमें जो पैरेललोग्राम है क्या बोला है? पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। We know that the opposite sides of a parallelogram are of equal length। पैरेललोग्राम के opposite sides equal होती हैं। तो अगर बेस हमारा ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का कॉमन है एंड BC बेस ऑफ द ट्रायंगल अगर हमारा 28 है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की साइड 28 है, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी हमारी क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है क्या? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाए तो हम एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ये हमारी जो है ये हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इसको हम x से डिनोट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम बेस इंटू हाइट से कंपेयर करेंगे, विल गेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमारा केस जो है वो क्या? हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। सेमी पेरीमीटर इज सम ऑफ द 3 साइड्स, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आ जाएगा कितना? दिस इज 54 एंड 30, 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 42 सेंटीमीटर। 26 प्लस 28 हमारा कितना हो गया? 54। 54 प्लस 30 इज 84, 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 42 सेंटीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, S इंटू S माइनस A, यानी कि 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ये हमारा एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दिस इज 42 इंटू 42 माइनस 26 इज 16, 42 माइनस 28 इज 14 एंड 42 माइनस 30 इज 12। ये हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज कर देते हैं। दिस इज 7 6 42, तो हम इसको 7 इंटू 6, 6 इज 3 इंटू 2। 16 को हम 4 इंटू 4 लिख देते हैं, डायरेक्टली पेयर बन जाएगा। 14 इज 7 इंटू 2 एंड 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 3 12। अब हम ग्रुपिंग करते हैं। एक हमारा 7 बाहर आ गया, 7 इंटू 3 का भी हमारा एक पेयर बन गया, ये 3 आ गया। एक ये 4 आ गया हमारा, एक ये 2 आ गया और एक ये 2 आ गया, यानी इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 21 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं? इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। एंड हमें ये पता है कि जब हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी एरिया
डिवाइडेड बाय बेस, ये आएगा बेस 28 है। तो अगर हम यही वैल्यू अगर लेकर चले तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, तो इट इज बेटर कि हम एरिया एज इट इज ये यूज कर लें, बिकॉज एरिया जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो ये जो एरिया है दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। तो जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम BCDE इज इक्वल टू इट्स एरिया डिवाइडेड बाय बेस। एरिया हमने कैलकुलेट करा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, 21 इंटू 16, तो 21 इंटू 16 डिवाइडेड बाय बेस इज 28, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा हाइट। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे 28 से डिवाइड करते हैं। ऐसे लेने में क्या है, फैक्टर फॉर्म में, क्योंकि हमें एरिया तो पूछा नहीं था उसने कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो हम इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 7 3 सा 21, 7 4 सा 28, 4 4 सा 16, सो 3 4 सा 12 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल जिनका बेस जो है वो सेम है, यानी दे हैव द कॉमन बेस, और दोनों के एरियास इक्वल गिवन थे। ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स पता थी, हमें पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया ABC का हीरोन्स फॉर्मूला से। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आ गया ट्रायंगल का, और क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें किसके इक्वल गिवन है, पैरेललोग्राम के इक्वल गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता चल गया सेम एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम निकालनी है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करा, एरिया डिवाइडेड बाय बेस, एंड कैंसिल करके डायरेक्टली हमारा 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का है हमारा ये। A rhombus shaped field has green grass। एक rhombus shaped field है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास है for 18 cows to graze। मतलब वो जो ग्रीन ग्रास है वो 18 काउज ग्रेज करेंगी। 18 काउज उस फील्ड के अंदर ग्रेज करती है, मतलब चारा चरती हैं, उसके अंदर घास लगी हुई है, वो घास खाएंगी जो भी उस फील्ड के अंदर है। वो टोटल कितनी काउज है हमारे पास, 18 काउज हमें क्वेश्चन में गिवन है टू ग्रेज द एरिया। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter। हमें साइड कितने गिवन है, rhombus की 30 और diagonal हमें क्या गिवन है, 48 meters। How much area of grass field will each cow be getting। मतलब एक काउ कितना ग्रास ग्रेस करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 18 काउ जो है वो पूरी फील्ड को ग्रेस करती है। अगर हम पूरी फील्ड का एरिया फाइंड आउट कर लें, वो जो एरिया होगा वो कितनी काउज ग्रेस कर रही है, 18 काउ। तो 1 काउ कितना ग्रेस करेगी, एरिया कितना ग्रास ग्रेस करेगी, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास एक रोम्बस शेप फील्ड है ABCD। हम इसको लेट कर लेते हैं, ABCD इज द रोम्बस शेप फील्ड। एंड इसके अंदर ये हमारी जो साइड्स हैं रोम्बस की वो 30, 30, 30 एंड 30 गिवन है। हमें जो डायगोनल है वो भी गिवन है 48 मीटर्स। तो अगर हम इस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें ABC का, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा, बिकॉज दोनों ट्रायंगल सेम है, 30 30 48, 30 30 48। एंड हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी भी है, रोम्बस शेप फील्ड है तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डायगोनल डिवाइड्स रोम्बस इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। जो डायगोनल है रोम्बस का वो रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके हमें टोटल फील्ड का एरिया पता चल जाएगा। अब ये जो टोटल एरिया है ये कितनी 18 काउज ग्रेस करती हैं। ये काउ है यहाँ पर, ये एरिया ग्रेस कर रही है, 18 काउज मैंने बनाई नहीं है, एक ही काउ मैंने बना दी, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर टोटल फील्ड में ग्रेस करती हैं। हमें 1 काउ का
एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना ग्रास वो ग्रेस कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द फील्ड फॉर 18 काउज हमारा किसके इक्वल है? अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया, फॉर 18 काउज एरिया टू बी ग्रेस्ड इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या बन जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। अब एबीसी का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। क्या करते हैं? वैल्यूज प्लेस करते हैं, 30 30 48, सो 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 48 इज 102, 102 डिवाइडेड बाय 2 इज 54। तो 54 मीटर हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज प्लेस करें, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? S is 40, 54, 54 into 54 minus 30 into 54 minus 30 into 54 minus 48, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिसको हम डबल करेंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ द फील्ड पता चल जाएगा। यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या बनेगा? 54 minus 30 is 24, 54 minus 30 24 and 54 minus 48 is 6। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हमें यहां पर 6 नजर आ रहा है, 54 को हम 9 6 54 लिख सकते हैं, तो 6 का डायरेक्टली पेयर बन जाएगा। तो हम इसको 9 इंटू 6 लिख देते हैं। 24 का हमारा ऑलरेडी यहां पर पेयर हमें नजर आ रहा है। अब हम ये देखते हैं, 24 का पेयर हो गया, एक 6 का हो गया और 9 का स्क्वायर रूट इज 3। तो ये जो एरिया है ये हमारा कितना आ जाएगा? 9 का हो गया 3, एक 6 आ गया और एक 24। इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो तो टोटल फील्ड जो है हमारा, उसका एरिया क्या बन जाएगा? तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इज, ये हमारा क्या है? 3 इंटू 6 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज दिस इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने क्या करा, ये जो हमारा एरिया था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें एरिया ऑफ द फील्ड पता चल गया। अब इसको भी हम पूरा कैलकुलेट करें और हम पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में डिवाइड करें, थोड़ा सा लॉन्ग वे हो जाता है, कैलकुलेशंस एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि 18 काउस जो है वो ये एरिया ग्रेस करती हैं। तो 1 काउ कितना एरिया ग्रेस करेगी? डिवाइडेड बाय 18। तो मैं इसको पूरा ना कैलकुलेट करके अगर मैं इसको पेयरिंग में ले लूं, पेयरिंग में कैसे? 3 6 18 इंटू 2 इंटू 24 मीटर स्क्वायर, तो 18 मेरा डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सिंस द एरिया रिक्वायर्ड फॉर 18 काउस हमारा कितना है? 18 इंटू 48 इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल एरिया जो 18 काउस ग्रेस करेंगे वो कितना है? 864 मीटर स्क्वायर। एंड इसको मैंने 18 को यहां पर फिर से ब्रेक करके किया है, बिकॉज 18 मेरा ये आगे जाके कट हो जाएगा 18 काउस से। तो 18 इंटू 2 इंटू 24 इज 48, तो 18 इंटू 48 मीटर स्क्वायर हमें एरिया पता चल गया। अब ये जो एरिया ये 18 काउस का है, तो 1 काउ कितना एरिया ग्रेस करेगी हम निकाल सकते हैं। एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 काउ कितना हो जाएगा? ये जो टोटल एरिया है 18 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 18, बिकॉज 18 काउस जितना एरिया ग्रेस करती है, तो 1 काउ कितना एरिया ग्रेस करेगी? डिवाइडेड बाय 18। 18 से हम इस 18 को कैंसिल कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? आंसर इज 48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया जो कि एक काउ इस फील्ड के अंदर ग्रेस करेगी, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? सो ईच काउ इज गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया टू ग्रेस। ये है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4। जो ये हमारा पार्ट है, ये क्लास है, इसके अंदर हम 4 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसके अंदर हम जो एक्सरसाइज 12.2 है उसके जो हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखेंगे, बिकॉज क्लास की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे कि आइस पर स्ट्रेन ना पड़े। जो वीडियोज हैं हमारी क्लास है वो थोड़ी छोटी रहे, इसलिए ये क्लास में 2 पार्ट्स में लेकर चलूँगा। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसके अंदर हम 12.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं आगे वो हम सॉल्व करेंगे।